दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बंगाल में बड़ा उलटफेर, 50 विधायक और 18 से 20 सांसद ऑपरेशन लोटस की चपेट में है। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए अभी 1 महीने भी नहीं बीता कि राज्य की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हड़कंप मचा दिया है। राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस एक बार फिर एक्टिव हो गया है, वो भी चुनावी नतीजे आने के बाद। सरकार भाजपा बना चुकी है, उसके बाद दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं उन्हें टारगेट करने में लग गई है। दरअसल आप जानते हैं कि महज 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है वो संसद में है और 240 पर आने के चलते भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या बनती है लोकसभा में। अब इन किन प्रकरण कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी 240 से सीधा 270 280 पहुंचने की कोशिश में लगी हुई है और उसका कहीं ना कहीं हेल्प आउट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद कर सकते हैं। दरअसल एक एक करके मैं सारी खबर आपके सामने रखूंगी। दरअसल दोस्तों 18 से 20 लोकसभा सांसद और कई विधायक, जिसमें माना जा रहा है करीब करीब 50 के आसपास विधायक भाजपा के संपर्क में है और जल्द ही एक बड़ी बगावत टीएमसी के भीतर देखने को मिल सकती है। तो क्या ममता बनर्जी के पैरों के नीचे से अब जमीन खिसकने वाली है? क्या ममता बनर्जी के अपनों ने ही ममता बनर्जी को धोखा देना शुरू कर दिया है जैसे ही ममता बनर्जी से कुर्सी चली गई? अब दोस्तों जो संवाद प्रतिनिधि है उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मीडिया आउटलेट ने ये रिपोर्ट पब्लिश भी किया है, जिसके हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि टीएमसी के करीब 12 से 16, यहां तक कि भाजपा ये दावा कर रही है कि 20 सांसद बीजेपी में शामिल होने या उन्हें समर्थन देने की पूरी तैयारी कर रही है। इसके अलावा 5 से 6 और सांसदों के नाम जो है लिस्ट में जुड़ रहे हैं, जिसमें ये आंकड़ा 18 से 20 पहुंच सकता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि लोकसभा में टीएमसी के कुल 29 सांसदों में से अगर 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 सांसद एक साथ टूटते हैं तो उन पर दल बदल कानून जो है, दल बदल विरोधी कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो लागू नहीं होगा। जैसे आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसदों ने जब पाला बदल किया तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हुआ। राघव चड्ढा के साथ और भी जो सांसद आए हैं, क्योंकि वो 2/3 है। दोस्तों कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के मानसून सत्र में इसी मानसून सत्र में ये पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी कि टीएमसी के कितने सांसद भाजपा के साथ आ रहे हैं। और सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं, बंगाल बीजेपी के सांसद सौमित्र खां को सुनिए, जहां वो ये कह रहे हैं कि आला कमान अगर दिल्ली से एक बार में हुक्म दे दे तो भाजपा में टीएमसी नेताओं की एंट्री की परमिशन अगर हमें दे दी जाए तो टीएमसी के 20 सांसद और 50 विधायक हमारे संपर्क में हैं। वो चुटकी में टीएमसी छोड़कर भाजपा में आ जाएंगे। सुनिए सौमित्र खां को। अभिषेक बंदोपाध्याय एक पापिस्ट है। पापिस्ट जो पापिस्ट होता है ना, उसको जेल जाना जरूरत होता है। आज उसका घर का सामने बुलडोजर है, लेकिन वो 2021 में बहुत सारे गोलीबार बीजेपी कार्यकर्ता को द्वार तोड़ा था। तो पापिस्ट को इमीडिएट फल मिलना चाहिए, उसको नरक में जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, 50% विधायक अपना विधानसभा में आए नहीं या 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारे एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। तो उसको क्या बोले, वो तो अरे कोई नहीं रह पाएगा। सब चाहते हैं भाई, इतना पब्लिक ने इतना तृणमूल नेता को गंदा पब्लिक मतलब गंदा नेता बोल रहा है ना, पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है, तो उसने सब लाज बोझ सोच के सब आ जाएगा। कोल्हान का क्या हाल होगा? कोल्हान हरिबोल करेगा, हरिबोल जय श्री राम करेगा। दोस्तों इस पूरे
फिलहाल तो कथित ही कहूंगी कि दल बदल की इस सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन सांसदों के पाला बदलने की चर्चाएं गर्म हैं, उनमें से कई पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते हैं और बहुत पुराने सांसद हैं। चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर अंदरूनी असंतोष साफ तौर पर उभर कर सामने आने लगा है। पार्टी के भीतर मचे इस घमासान का एक बड़ा सबूत हाल ही में देखने को मिला। चुनाव नतीजों के बाद 20 मई को टीएमसी ने जनता से जुड़ने के लिए सड़क पर उतरकर एक बड़े प्रदर्शन को आयोजन किया था। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए टीएमसी के 80 विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन इस दौरान हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ 35 विधायक 35 एमएलए 35 विधायक ही प्रदर्शन के लिए शामिल हुए थे। 45 विधायक पार्टी के इस कार्यक्रम से खुद को मतलब पार्टी के कार्यक्रम से दूरी बना लेना ही सही समझा। अब दोस्तों, इसके चलते समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं ये सारे विधायक, जैसे कि सौमित्र खां भी कह रहे हैं कि बस हमें एक बार परमिशन मिल जाए, क्योंकि फिलहाल तो बैन लगा रखा है। शमिक भट्टाचार्य ने टीएमसी के बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, राज्य अध्यक्ष है, उन्होंने दरअसल बैन लगा रखा है कि कोई भी टीएमसी अभी भी बीजेपी में फिलहाल 6 महीने तक के लिए नहीं आ सकते। लेकिन अगर ये एक बार बैन हट जाए तो 70 बड़े कद्दावर लीडर, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार है। और विधायकों की बात अगर छोड़ भी दें हम, लेकिन सांसदों को 20 सांसद अगर भाजपा में आ जाए तो ये लोकसभा में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि 240 में भाजपा अटकी हुई है। अगर बगावत में 18 सांसदों की टूट का या 20 सांसदों की टूट का ये दावा सच साबित होता है तो ये ममता बनर्जी के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा संकट होगा। क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगी? अपनों ने जिस तरीके से उन्हें धोखा दिया और इसका जितना फायदा भाजपा दिल्ली में, पार्लियामेंट में, संसद में उठा पाएगी, उसका तो कोई मतलब क्या बोलूं, उसका कोई मोल भाव नहीं हो सकता। फिलहाल दोस्तों, इस अंदर खाने की रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। क्या आपको लगता है कि अब रीजनल पार्टीज जो है, क्षेत्रीय दल जो है, वो धीरे धीरे वैनिश हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।